गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को देखेंगे और साथ ही साथ इसके विश्लेषण को देखेंगे, जिसमें कि भारत में जुड़े हुए ऐतिहासिक जजमेंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है, भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करते हैं। दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कालक्रम की पहचान कीजिए। जैसे कि दोस्तों ABCD ऑप्शन दिया गया है, जिसमें सर्वप्रथम है केशवानंद भारती मुकदमा, सेकंड पे है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा, और थर्ड है गोलकनाथ अन्य बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा, और फोर्थ है मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा। तो दोस्तों, इसका जो क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस होगा, ये सर्वप्रथम CADB, इसका आंसर बी है, तो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे कि पहले गोलकनाथ बाद था 1967 में, फिर केशवानंद भारती, फिर मेनका गांधी बाद, और उसके बाद में मिनर्वा मिल्स बाद आया था। अब आइए विस्तार पूर्वक इस सभी जजमेंट को देखते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के विकास, मौलिक अधिकारों और संसद की संशोधन शक्ति के बीच संतुलन को समझने के लिए ये चार मुकदमे ऐतिहासिक मील के पत्थर की तरह है। इसका विस्तृत जो है विवरण इस प्रकार से है। जो पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद की अगर हम बात करें, तो यह ऐतिहासिक मामला, इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट की 11 न्यायाधीश की पीठ ने 6-5 के बहुमत से निर्णय दिया कि संसद संविधान संशोधन यानी कि 300 जो भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 में है। सरकार संविधान संशोधन के माध्यम से भी संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीन या सीमित नहीं कर सकती है। न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार पारलौकिक और अपरिवर्तनीय है। इस फैसले के प्रभाव को बदलने के लिए सरकार ने बाद में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था। अब इसके बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद को अगर हम देखें, तो इसमें जो इसका जो मुख्य बिंदु है कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया, इसलिए ये मुकदमा जाना जाता है। यह भारतीय न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा है। इसकी सुनवाई अब तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 13 न्यायाधीशों की बेंच ने की थी, और 7-6 से बहुमत से दिए गए इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के फैसले को पलट दिया और कहा कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, परंतु वह संविधान के मूल ढांचे, जो बेसिक स्ट्रक्चर है या बुनियादी ढांचे को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती है, या फिर पूर्ण रूप से उसे परिवर्तित नहीं कर सकती है। इसके बाद में मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद को अगर हम देखें, तो इसमें अनुच्छेद 321 का व्यापक विस्तार से जो है बताया गया। जब मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार द्वारा बिना कारण बताए जब्त कर लिया गया, तब यह मामला अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह अमेरिकी अवधारणा जो है विधि की उचित प्रक्रिया को स्वीकार किया, और कोर्ट ने व्यवस्था की कि जीवन के अधिकार का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, और सरकार द्वारा बनाई गई प्रक्रिया उचित, न्याय संगत और तार्किक होनी चाहिए। इसके बाद में जो चतुर्थ मुकदमा है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ वाद, जो 1980 में हुआ था। इसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में संतुलन बनाया गया। इसमें कहा गया, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन के उन प्रावधानों को अमान्य कर दिया जो संसद को असीमित संशोधन शक्ति देते थे, और न्यायिक समीक्षा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू को प्रतिबंधित करता था। कोर्ट ने पुनः स्थापित किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान का मूल ढांचा है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान की नींव भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन और सद्भाव पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये चारों ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से एग्जाम में जरूर प्रश्न बनाए जाते हैं। अब एक बार इसके आइए एक बार डिटेल फिर से एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से। तो पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 में आया था। संसद मौलिक अधिकार में कटौती नहीं कर सकती है, यह कहा गया। दूसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में आया था। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया।
थर्ड है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जो कि 1978 में आया था। इसमें अनुच्छेद 21 का विस्तार, उचित और न्याय संगत प्रक्रिया की स्थापना की बात कही गई। और फोर्थ है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, जो कि 1980 में आया जजमेंट। न्यायिक समीक्षा की बहाली और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में संतुलन की बात इसमें कही गई थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।